और ये जो आप कर लेंगे ये आपको हमेशा आप उस कंपनी में जितने दिन तक रहिएगा आपको कभी भी वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, वैसा कल्चर नहीं मिलेगा। आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, आपके काम को रिस्पेक्ट देंगे, तो उसके बाद ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट वे है उसको हैंडल करने का, राइट। तो गाइस कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू हैंडल टॉक्सिक इन्वायरमेंट, या बात करेंगे कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता क्या है और कैसे इससे डील करें या फिर कैसे इससे बचें, राइट। वो तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है क्या, आखिर क्या ये चीज़ है टॉक्सिसिटी। तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप आईटी में हो या नॉन आईटी में, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो आईटी में है तो मैं आईटी के एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा, बट ये हर जगह होता है, हर एक ऑफिसेस में होता है। ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता क्या है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको काम करते हुए फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो, मतलब कि आपको काफ़ी प्रेशर हो काम करने का कि आपको ये कंप्लीट करना है, काफ़ी टाइट डेडलाइन हो, रोज़ आपको मेल्स आ रहे हैं, रोज़ मीटिंग्स हो रहे हैं, रोज़ आपको थ्रेटन किया जा रहा है कि आपको ये करना ही है, इतने दिन में इतने घंटे में नहीं करने पर आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आपका जॉब जा सकता है, या फिर आपको वीकेंड पे भी कॉल करके बुलाया जा रहा है, या फिर आपके छुट्टी को कैंसिल कर दिया जा रहा है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दे रहा है कि आपको जाना है 9 to 5 जॉब करना है, आप थोड़ा सा भी इधर उधर जा रहे हैं चाय पीने के लिए भी, तो उसके लिए आपका मैनेजर, आपका टीम लीड आपको टॉर्चर कर रहा है कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ जो इन्वायरमेंट है किसी भी ऑफिस कल्चर में, वही टॉक्सिक इन्वायरमेंट बोलते हैं उसको। तो गाइस मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर ऑफिस में ऐसा होता ही होता है, या सारे सीनियर्स, सारे मैनेजर या सारे टीम लीड ऐसे होते ही होते हैं। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मुझे मतलब ऐसा सिचुएशन में कभी मैं पड़ा नहीं हूँ ज़्यादा दिन तक, राइट। बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा भी, बट उसको मैंने कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया, मैं उसको आपको बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ आती है। ये डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस हैं, दोनों के लिए सिचुएशन अलग अलग होता है। यदि आप फ्रेशर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सीनियर्स लोग दबाव डालते हैं काम करने का, राइट। और कोई लोग होता है, मतलब ये ह्यूमन नेचर है कि आप यदि सीनियर पोजीशन पे हैं तो आप जूनियर को थोड़ा सा ये करते हैं, पुश करते हैं कि ये काम करो, और मतलब दिखाते हैं कि हाँ मैं सीनियर हूँ। मतलब सब लोग तो नहीं, सब लोग बहुत बड़े अच्छे मैनेजर्स भी मिले हैं मुझे जो कि अच्छे से हैंडल करते हैं अपने जूनियर्स को, या टीम लीड भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं जो कि सीनियर्स अपने कलीग से, अपने जूनियर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनको समझाते रहते हैं, उनको सपोर्ट करते रहते हैं। But in few cases you will be getting managers like arrogant and rude. Then how you will handle all those situations? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेशर्स की। फ्रेशर जस्ट ज्वाइन करके सीखते रहते हैं काम को, राइट। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं वीकेंड पे भी काम किया हूँ, सप्ताह में कोई भी छुट्टी नहीं, और मैं 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक भी कभी कभी काम किया हूँ मैंने, मतलब अपने शुरुआती दौर में जब कैरियर मैंने स्टार्ट किया हुआ था, राइट। और बट मैं ये बोलूँगा कि भाई टॉक्सिक इन्वायरमेंट उसको बनाना है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि तुम्हें सीखने का ललक होगा उस टाइम, तो क्या होगा ना कि आपको वो इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली लगेगा, क्योंकि आप उसमें लर्न कर रहे होते हो। आप जितना ज़्यादा जल्दी सीख लोगे उतना ही आपको फ़ायदा करने वाला है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, कोई आपको पुश कर रहा है वो चीज़ करने के लिए, तो आपके दिमाग में बना रहेगा कि ये मेरे को क्यों पुश कर रहा है, बट वो इनडायरेक्टली तुझे हेल्प ही करने वाला है आगे, यदि तुम फ्रेशर हो तब, ताकि तुम उसको जल्दी सीखोगे। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यदि आपका जो शरीर, आपको जो बॉडी बोल रहा है कि नहीं अब मुझे इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए डेली, तो आप वहाँ पे रुक जाओ, चाहे आप कितना भी कोई पुश करे, राइट। तो वहाँ पे आपको रुक जाना है, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपका हेल्थ इशू हो सकता है इमीडिएटली। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करना होता है। तो अब हम ओवरऑल बात करते हैं कैसे इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को हैंडल किया जाए। तो इसमें पहला तो पॉइंट मैं बोलूँगा कि जस्ट फिट। यदि आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, या मैं इतने प्रेशर में, इतने वर्क प्रेशर में काम नहीं कर पाऊँगा, तो आप जस्ट फिट कर दीजिए, मतलब यू कैन जस्ट गिव अप। बट ये सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये आप कितने कंपनी से क्विट कीजिएगा, एक में जाइएगा दूसरे में फिर आपको वही मिलेगा, तो आप फ्रिक्वेंटली तो क्विट कर सकते नहीं। तो ये एक तरीका है, बट ये लास्ट में है, लास्ट प्रायोरिटी पे आता है। मतलब आपको जब कुछ नहीं सूझ रहा है कि मतलब आपसे आप हैंडल होगा ही नहीं, राइट, तो आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं, राइट। अब भाई अब दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो उस प्रोजेक्ट से रिलीज ले सकते हो। मतलब आप सर्विस बेस्ड कंपनी हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रिलीज लेने का कि हाँ मैं इस अकाउंट से रिलीज लेना चाहता हूँ। तो
हालांकि इसमें भी बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, इतना इजीली रिलीज़ नहीं करते मैनेजर, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कामचोर बनना होगा। मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे लोग करते हैं कि काम ही मत करो, टाइम से मत आओ, काम जो दिया गया उसको खींचते रहो, तो लास्ट में जो क्या है मैनेजर खुद आपको रिलीज़ कर देगा, ये तो काम कर ही नहीं रहा है इस अकाउंट में, आपको रिलीज़ कर देगा। तो वो एक ऑप्शन है, आप कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। अब तीसरा इसमें क्या आता है कि कैसे आप हैंडल कर सकते हैं कि भाई फोड़ दो एकदम, मतलब कि आप जब भी आपको कोई काम दे तो आप शुरू में जब नए ज्वाइन करें उस कंपनी को, तो आप मैनेजर को इतना इम्प्रेस कर दें कि वो आपको ना टैकल करना छोड़ दे, वो आपको पुश करना छोड़ दे। आपको उसको लग जाएगा कि ये बंदा जो है ना सही है, इसको जब भी काम देते हैं वो टाइम पे कर देता है। तो जब जब ज्वाइन करें तो सबसे पहले ना अपना ट्रस्ट जीतो अपने सीनियर्स पे, अपने लीड पे, अपने मैनेजर पे। और ये जो आप कर लेंगे ये आपको हमेशा, आप उस कंपनी में जितने दिन तक रहिएगा आपको कभी भी वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, वैसा कल्चर नहीं मिलेगा। आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, आपके काम को रिस्पेक्ट देंगे। मतलब आपको बस जाते ही वहाँ पे इतना मेहनत कर देना है, आपको उस काम को दिखा देना है कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, चाहे आप कितना भी काम दे दो, बट उसका भी एक लिमिट होता है, वो स्मार्टली आप हैंडल कर सकते हैं, राइट। एक ह्यूमन का वर्क करने का जो एवरेज है वो आप उसको दिखा दें कि हाँ इतना काम कर सकते हैं ये, तो उसके बाद ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट वे है उसको हैंडल करने का, राइट। सोचने से अच्छा है, फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि आप इसमें अपना दिमाग लगाइए जो आपको काम दिया गया है और उसको करके उसको दे दीजिए, राइट। तो इससे क्या होगा ना, उसको भी लगेगा कि नहीं यार ये बंदा सही है, इसको हम जो भी काम दे रहे हैं वो कर दे रहा है, इसलिए इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद कर ले रहा है। और ये लास्ट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है ना कि कभी भी तुम मैनेजर से या टीम लीड से या किसी भी सीनियर से उनके साथ बहस में मत पड़ो। नेवर फॉल इनटू द आर्गुमेंट विथ योर सीनियर, राइट। आप कभी भी उनसे जीत नहीं सकते, वो आपको कभी जीतने नहीं देंगे। तो स्मार्टली आप यदि आप स्मार्ट एम्प्लॉय हो तो आप किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वैसे गुस्से में तो कभी किसी को रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं, ना ही कोई ऐसा मेल भेजेंगे। आपको ना स्मार्टली अपने फेस पे स्माइल रखते हुए सबको रिस्पॉन्ड करना है, राइट। आपको वो जो भी बोले बस सुनते रहना है, बट अंदर अंदर आपको प्रिपरेशन रखना है कि मेरे पास नेक्स्ट जॉब आए और मैं इसके मुंह पर रिजाइन मारूंगा और चलता बनूंगा। ये सबसे बेस्ट वे है, राइट। तो आप बस उसको सहते जाइए, बट आप अपना एक अलग प्रिपरेशन भी रखिए कि हाँ आप डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तो आप एक टारगेट रखिए कि हाँ मुझे इतना दिन सहना है, उसके बाद मेरे पास जैसे ही आता है मैं उसको मुंह पे मारूंगा रिजाइन और यहाँ से चलता बनूंगा। ये सबसे बेस्ट वे है। मतलब इससे क्या होता है ना कि आपका इंप्रेशन ख़राब नहीं होता है, आपको लोग आपके पीछे लोग बात नहीं करें कि हाँ ये तो इससे लड़ाई कर लिया था, झगड़ा कर लिया था। इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। मतलब आप लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, राइट। ना वो मैनेजर कंपनी है, ना ही आपका कंपनी है। तो गाइस मैं आपको एक पर्सनली सुझाव देना चाहूँगा कि किसी भी जॉब में, खासकर आईटी में, आप ना किसी से इतना लगाव मत रखिए कि वो आप उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आईटी में ना ही आपका कोई दुश्मन है, ना ही आपका कोई दोस्त है। मतलब ना आपको एक मिला जुला के चलना है, चाहे सीनियर्स हो या जूनियर हो या टॉप मैनेजमेंट हो। आपको हम सबसे एक मिला जुला स्वभाव रखना है। ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा क्लोज है, इससे ज़्यादा दुश्मनी रखे हुए हैं, ये चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। और कभी भी फालतू के गॉसिप में मत पड़िए, राइट। आप ट्राई कीजिए कि वैसे सिचुएशन को अवॉइड कीजिए कि लोग मैनेजर के बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं या किसी सीनियर के बारे में गॉसिप कर रहे हैं या लीड के बारे में, किसी के भी बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तो उस गॉसिप में मत पड़िए आप, राइट। तो उस गॉसिप से प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक दिन वो गॉसिप आपके पीछे भी चल रहा होगा आपके बारे में, राइट। तो वो सब चीज़ के बारे में आप मत पड़िए। कोई भी आपका ना दुश्मन होता है, ना ही यहाँ पे कोई दोस्त होता है। तो आपको बस मिला के रखना है, चाहे वो अपर मैनेजमेंट हो या लोअर हो, आप सीनियर हो या जूनियर हो, सबको मिला के चलना है और काम आपको निकालना है। आपको काम करना है तो कुछ काम आपको निकालना भी है, क्योंकि आपके कलीग ही आपको हेल्प करने वाले हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। इसलिए किसी से भी उतना दुश्मनी मत रखिए, ना ही किसी से उतना ज़्यादा लगाव रखिए कि हाँ उसके बिना आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।